पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी विराजमान महानुभावों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। और जैसे कि हम सभी लोग मिलकर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से ज्ञान लेते हुए, तो आज हम सभी सेशन आरंभ करने से पहले हम अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी के सर, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी लोग कुछ ज्ञान भी लेंगे, जानते सभी हैं, फिर भी एक रिवीजन हो जाता है। तो शुरू करेंगे हम। आज मैं ही आप लोगों को ध्यान भी कराऊंगी। तो हम चक्रा के ऊपर बात करेंगे। चक्रा यानी कि जिसे भारतीय योग में, तंत्र परंपरा में ऊर्जा केंद्र यानी कि एनर्जी सेंटर कहा गया है। नाम से ही समझ आता है जो ऊर्जा का केंद्र है। और ये सब हमारे उसमें फिजिकल स्थूल शरीर में नहीं होते, ये सटल बॉडी में होते हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर होते हैं ये। तो इनसे ऊर्जा का संचार होता रहता है। चक्र चक्र के शाब्दिक अर्थ पर आए तो चक्र का मतलब होता है घूमना, या जैसे हमने चक्र बहुत पहले भी, विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है ना। तो वो उस तरह का ही समझिए कि ये चक्र है जो घूमता है, जहां पर ऊर्जा घूमती रहती है, उसको योग तंत्र वगैरह में चक्र कहा गया है। और ये ऊर्जा जो है वो निरंतर प्रवाह का प्रतीक है, क्योंकि इसको चक्र का नाम दिया गया है। इसीलिए दिया गया है कि वो लगातार घूमती रहती है। तो ये चक्र हमारे के शरीर में ऊर्जा का मुख्य केंद्र होते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बना के रखते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में लगभग लगभग क्या, आप तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने नंबर दे दिया है, 114 चक्र होते हैं। पर उसमें से 7 चक्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बेस से लेकर, यानी कि रूट से लेके उसकी और सिर के शीर्ष तक। और जब ये चक्र संतुलित होते हैं, देखिए अब इन सब का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। तो जब ये चक्र हमारे बैलेंस होते हैं तो व्यक्ति में ऊर्जा, आत्मविश्वास और शांति बनी रहती है। प्रत्येक चक्र का संबंध शरीर के अलग अलग अंगों से होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरे शरीर में मेडुला से लेकर और रूट तक रहती है, टेल बोन तक। तो वो अलग अलग, जहां भी जिस अंग पे वो है वहां से ब्रांचेस निकलती हैं। काय की ब्रांचेस, नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। सटल बॉडी के अंदर ही 72,000 नाड़ियां, जिसमें से 36,000 नाड़ियां हमारी लेफ्ट साइड में होती हैं और 36,000 लेफ्ट साइड में। तो स्पाइनल कॉर्ड में चंद्रमा से संबंधित नाड़ी जो होती है उसको ईड़ा नाड़ी कहा गया है, जो लेफ्ट साइड में है। और पिंगला नाड़ी जो सूर्य से संबंधित है। देखिए इतनी सब बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें ज्ञान होना चाहिए इस सब चीज का, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ ज्ञान लेने बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी करेंगे और ये देखते हैं कि पर्टिकुलर अंगों में के चक्र जो स्थित होते हैं, उनका नाड़ियां वहां से वहां जा रही हैं उन अंगों में। और वहां पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है हमारे बॉडी में, डक्टलेस जिसको बोलते हैं, जिसमें कनेक्टिंग ट्यूब, कोई वेसल वगैरह नहीं होती है। डायरेक्ट वो ब्लड में अपना सिक्रीशन करती है, और वो सिक्रीशन हॉर्मोन्स कहलाता है, जो हमारे सारे शरीर को संतुलित करते हैं। सी जानकारी ये करेंगे तो और मजा आएगा सुनने में भी। और जब ये चक्र असंतुलित हो जाते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, हम क्यों करते हैं चक्रा बैलेंसिंग या हीलिंग क्यों करते हैं?
कि चक्र हमारे संतुलित रहेंगे तो हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम ठीक रहेगा। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता में तेजी से प्रगति होती है यदि हमारे सारे चक्र ओपन होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो यदि ये इम्बैलेंस होते हैं जिन लोगों के, तब उस व्यक्ति में तनाव, डर, फियर, भय होता है बहुत, और कई सारी जो बीमारियां भी होती हैं चक्रों के इम्बैलेंस होने से, क्योंकि वो शरीर, फिजिकल बॉडी को भी कंट्रोल करते हैं सभी चक्र। तो योग, ध्यान और प्राणायाम सक्रिय किया जा सकता है, यानी कि बैलेंस लिया जा सकता है। हम लोग सब ध्यान से करते हैं क्योंकि हम सब ध्यानी हैं, और जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। चक्र बैलेंस हो तो नेगेटिविटी भी नहीं आती है, क्योंकि हम आध्यात्मिकता में ओपन आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में है, जैसा कि हमने जाना, इसलिए इनको किसी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या स्कैन में देखा नहीं जा सकता। इसको तो हमारे जो हजारों सालों से बड़े बड़े आध्यात्मिक साइंटिस्ट रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि, उन लोगों ने इस चीज को साबित कर दिया था। तो अब हमने जाना कि 114 होते हैं। इसका एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगी। हम लोग जब बड़ों को प्रणाम करते हैं, किसी के सामने झुकते हैं, गुरु के सामने, तो ये कहा जाता था, मैं भी सुनती थी, कि ऐसा क्यों बोलते हैं, गुरु जी हमारे सिर पे हाथ रख दो। हमारी हथेलियों में चक्र होते हैं, उसमें एनर्जी होती है। तो उन लोगों में तो बहुत एनर्जी होती है, तो हमें उनके हाथ रखने से ही बड़ी शांति मिलती है, यदि कभी अनुभव किया हो जागरूकता के साथ। तो हमारे पूरे शरीर में चक्र फैले हुए हैं, लेकिन हम आज देंगे जो हमारे फिजिकल शरीर में स्थित हैं उसको। और दो चक्र ऐसे भी हैं जो शरीर के बाहर बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ नाम बताऊंगी आपको उनके, तो काफी कुछ समझ में आएगा। दो चक्र जो एक शरीर से हमारे 6 से 8 इंच ऊपर होता है, सोल स्टार चक्र कहते हैं, और इसको एक 9th चक्र है, स्पिरिट चक्र। ठीक है। तो जो हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 7 चक्रास, जो हम हमेशा ही बोलते हैं, तो हम सभी जानते हैं, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, उसके बाद अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और क्राउन चक्र, सहस्त्रार। ये सब चक्र है, हम जानते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो हमारा सोल स्टार चक्र है वो 6 से 12 इंच ऊपर होता है, और स्पिरिट चक्र 12 इंच सिर के ऊपर होता है। तो उनको पोर्टल्स भी होते हैं, वो हमारे, जब हम सहस्त्रार की स्थिति में, जो हमारे नीचे के 5 चक्र हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी के, उनके जो एलिमेंट है वो 5 एलिमेंट्स है। देखिए इसकी साइंस की, एक एक चक्र हमारा एलिमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है ना, वो अभी हम डिटेल में बात करते हैं। और जब हम विशुद्धि चक्र से ऊपर जाते हैं तो फिर हम शून्यता की ओर जाने लगते हैं, शांति की ओर जाने लगते हैं एकदम। और सहस्त्रार से ऊपर तो इतनी जबरदस्त शांति होती है कि तब उस समय हम सुप्रीम पावर से अपने को कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं, जब हम ध्यान में भी, ट्रांस में चले जाते हैं। ठीक है ना। तो बाकी जो और ऊपर के चक्र हैं वो, अच्छा, एक चक्र जमीन के अंदर भी होता है। आप लोग सब जानते हैं, जब हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि रूट चक्र से हमारे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं और जमीन में नीचे की ओर जा रही हैं। तो एक चक्र वहां पे भी होता है जिसको अर्थ स्टार चक्र बोला जाता है, जो हमारी ग्राउंडिंग में मदद करता है। एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंट्रोल करते हैं वो, तो एक्स्ट्रा एनर्जी को वो जमीन के अंदर ले जाते हैं, धरती माता में दे देते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये चक्र हैं। और इनसे जो मैंने बोला कि और भी जो चक्र है वो है, एक यूनिवर्सल चक्र होता है, एक डिवाइन गेटवे होता है, एक स्पिरिट स्टार चक्र होता है। इस प्रकार से कई सारे चक्र, टोटल जो है वो 114 बताए गए हैं। ठीक है। अब हम एक एक चक्र के बारे में जानकारी कर लेते हैं। रूट चक्र, मूलाधार चक्र, नाम से ही स्पष्ट है कि जो हमारे स्पाइन के बेस में स्थित है। तो ये चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस पे होता है। इसका मंत्र, मूल मंत्र है, काफी रिसर्च हो चुकी है और जो जाना गया कि किस वर्ड के उच्चारण से उसकी ऊर्जा बढ़ती है, ओपन हो जाता है। तो उसका मूल मंत्र है लम। तो इस तरह के आप यूट्यूब पे भी देखेंगे कि लम की
चैंटिंग है, यदि वो लगा के आप उस चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो वो चक्र हमारा बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। ठीक है ना। तो और इसकी जो ऊर्जा है उसमें हम रेड कलर को अनुभव करते हैं। मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है उसको रेड कलर से महसूस किया जा सकता है। इस चक्र में ऐसा ऋषियों मुनियों ने बताया कि कमल का फूल जो होता है जैसे, उनसे डिनोट किया गया है चक्रास को। तो इसमें उन्होंने बताया कि इस चक्र में 4 पेटल्स होती हैं मूलाधार चक्र में। और ये चक्र हमारा सुरक्षा, सिक्योरिटी, स्थिरता, देखिए रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी स्थिरता देती है जिस तरह शरीर को। तो इस चक्रास में हमारे रूट चक्र यदि हमारा एक्टिव है तो हमें कभी डर नहीं लगेगा, फियर नहीं होगा, क्योंकि हमें इनसिक्योरिटी से डर लगता है, भय लगता है, और अपनी सुरक्षा को लेके हम चिंतित होते हैं कई बार। तो इसके असंतुलित जब हो जाता है, वैसे ये आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन यदि इम्बैलेंस हो गया तो भय, डर और असुरक्षा का भाव बना रहता है। और रूट चक्र में जब साधक होता है, मतलब उसका रूट चक्र एक्टिव नहीं हुआ है, 1 नंबर इसको दिया गया है, सबसे पहले वही होगा। और लेकिन वो उस समय सिर्फ उसकी यही स्थिति होती है कि खाओ पियो और सो जाओ, यानी कि वो रोटी कपड़ा और मकान में ही लगा रहता है और उसके जीवन में कुछ भी नहीं होता, जानता ही नहीं है और आध्यात्मिकता के बारे में। तो ये हमारा कौन से अंगों से रिलेटेड होता है? रिलेटेड जो ऑर्गन्स है, हमारे पैर, फीट, लोअर बैक, इनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पैरों में दर्द, ये सब चीजें जो होती हैं, ये इस चक्र के असंतुलित होने से भी होती हैं। यदि रूट चक्र बैलेंस हो गया तो हम इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं। दूसरा चक्र आता है हमारा सैक्रल चक्र। ये हमने नीचे से इसलिए 1 2 3 नंबर दिए हुए, ऊपर आके नंबर बढ़ता है, क्योंकि सबसे पहले रूट चक्र बैलेंस होगा, जागृत होगा, तभी हम और ऊपर की यात्रा करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो स्वादिष्टान चक्र जो है ये नाभि से 1 2 उंगल नीचे की ओर होता है, और या 1 2 उंगल नीचे कह सकते हैं नेवल से हमारे। और इसका मूल मंत्र है वम वम वम। इस तरह की चैंटिंग यदि करते हैं जो लोग, घंटों करते हैं, और उससे इसको जागृत कर सकते हैं, क्योंकि कई तरीके हैं इसके चक्रों को जागृत करने के। और इसका कलर जो बताया गया है वो है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जैसे जब सनराइज होता है तो एक सूर्य का कलर आता है ना, बड़ा सूदिंग सा कलर ऑरेंज, वो ऑरेंज कलर होता है इसका। और ये हमारे वाटर एलिमेंट से जुड़ा है, जल तत्व के साथ, शरीर के जल तत्व को नियंत्रित करता है ये चक्र। और इसमें 6 पेटल्स हैं, जो हमने कमल के फूल की बात करी। तो इस चक्र को क्रिएशन का सेंटर माना गया है, क्रिएटिविटी। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये, इसका देखिए, इसका असर कहाँ कहाँ होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सर्कुलेशन, किडनीज, लोअर बैक। तो जब जो हम भी जो को क्रिएटर हैं जैसे कि, तो जो क्रिएटिविटी, तो हमारा यूट्रस वगैरह और वो सब उसी चक्र के अंडर में आता है। तो आनंद, सेक्सुअलिटी, इमोशंस, भावनाओं का केंद्र है ये चक्र। और इसके इम्बैलेंस होने से इमोशंस और रिलेशनशिप हमारी जो खराब होती है कभी किसी से, उसके लिए भी यही रिलेटेड होता है। यदि ये चक्र हम अपना बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे सबसे रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये इनस्टेबिलिटी को भी बताता है। ऑर्गन्स मैंने आपको बता दिया कि सारे बॉडी के फ्लूइड्स को भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जल तत्व से रिलेटेड है। तीसरा चक्र आता है हमारा सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, ये चक्र हमारा नेवल से 1 2 इंच ऊपर की ओर है, नाभि से 1 2 इंच ऊपर। ये लोकेशन में आपको ध्यान में भी बताऊंगी, लेकिन लोकेशन हमें याद कर लेनी है, क्योंकि जब भी फिर हम चक्र का नाम लेते हैं तो हमारा फोकस वहीं केंद्रित, ध्यान हमारा वहीं केंद्रित हो जाता है जो उसकी लोकेशन है। तो ये चक्र अग्नि तत्व से रिलेटेड है। तो देखिए ये इसकी जो ऑर्गन्स हैं जो इसके चारों तरफ, वो जो आते हैं, तो वो आती है, आता है हमारा स्टमक होता है, और पेंक्रियाज, लिवर, हमारा आईज, फेस एंड लार्ज इंटेस्टाइन।
तो पेट, जठराग्नि नाम आप सभी ने सुना होगा। यदि हमारी जठराग्नि वीक होती है, तो जैसा वैद्य लोग कहते हैं ना, वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि यदि आपकी जठराग्नि वीक है तो खाना नहीं हजम होता। तो ये चक्र जो है हमारा, अग्नि, कई तरह की अग्नि होती है, उसके बारे में हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो इस चक्र से, ये चक्र हमारा विल पावर, आत्मविश्वास को बताता है। इसमें 10 पेटल्स हैं और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ब्यूटी और आर्ट से भी रिलेटेड है। और इस चक्र के बैलेंस होने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन की पावर बढ़ जाती है। क्योंकि जो लोग, जिनका ये चक्र इम्बैलेंस है, वो व्यक्ति अपने डिसीजन नहीं ले पाता, हमेशा डाउट्स में ही रहता है, हाँ या ना में ही बना रहता है। तो व्यक्ति जिसका ये जागृत होता है, एक्टिव होता है ये वाला चक्र, मणिपुर चक्र, तो वो व्यक्ति कर्मयोगी होता है, हर प्रकार के काम करने के लिए तैयार रहता है। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं ना, चलो हम ये भी सीखेंगे, सीखने के लिए हमेशा तैयार है। और कुछ लोग होते हैं, अरे बस अब क्या करना हो, उम्र हो गई। तो ये सब चीजें इसी में आती हैं। तो इसका मूल मंत्र जो है वो है रम, RAM, रम। तो रम की चैंटिंग से भी ये जागृत किया जाता है। चौथा चक्र है हमारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र भी बोलते हैं उसको, ग्रीन चक्र भी बोला जाता है। ये चक्र छाती में, हृदय के पास में स्थित है। हम लोग सब जानते हैं, हमने बहुत काम भी किया है इसके ऊपर अभी रिसेंटली यूनिफाइड में। तो ये, और ये जो है हमारा, इसको ग्रीन चक्र है, मिडिल चक्र है ये हमारा। 3 चक्र इसके नीचे है, 3 ऊपर है। जो 3 इसके नीचे होते हैं उसमें हमारे कर्मा फंसे होते हैं, जिन 3 के बारे में हमने बात करी, जन्मों जन्मों के कर्म। तो उसको बैलेंस करने से हमारे जन्मों जन्मों के कर्म भी कट जाते हैं। और इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो एयर है। हार्ट चक्र का एयर तत्व से जुड़ा होता है, और ये प्रेम, करुणा, भावनात्मक उपचार से भी जुड़ा हुआ है। इसके बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं सभी लोग। इसके संतुलन से मन में शांति और क्षमा की भावना आती है। ये इससे व्यक्ति भी, इससे चक्र से भी क्रिएटिविटी भी हमारी बढ़ती है। इस चक्र में प्रेम, पीस, हार्मोनी, ब्यूटी और आर्ट की भी एनर्जीज होती हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट ऑर्गन है वो है थाइमस ग्लैंड है, हार्मोन पैदा करती है जो हार्ट के ऊपर स्थित होती है। और इससे हमारा स्किन पर भी प्रभाव पड़ता है, पूरी पूरी बॉडी की। इसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र, और ऊपर चले स्पाइन पे, गर्दन में स्थित होता है विशुद्धि चक्र। और ये हमारे वाणी पे, वाक पे, बातचीत, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस करने की पावर को डिनोट करता है। सत्य बोलने की शक्ति देता है। कई लोग हैं जो जानते हैं कि ये सब सत्य है, लेकिन वो किसी डर के वजह से, या जो भी हम कहें, वो किसी के सामने सच बोलने में घबराते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, चाहे वो डर की वजह से कहें या संकोच की वजह से, लेकिन वो अपनी बात मन में ही रखते हैं, सबके सामने व्यक्त नहीं कर पाते। तो इस चक्र के संतुलन होने पर व्यक्ति स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बात करता है। शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। ये चक्र हमारा आकाश एलिमेंट से रिलेटेड है। देखिए, नीचे के चक्र और हार्ट चक्र, मिडिल चक्र के बाद में हमारा ये जो चक्र विशुद्धि चक्र आता है, ये आकाश तत्व से, ईथर से रिलेटेड हो जाता है। शून्यता की ओर हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं इस चक्र में। और इसका जो ऑर्गन्स हैं इम्पैक्टेड, वो हैं थायराइड, पैराथायराइड। इस चक्र के जागृत होने से थायराइड भी हमारा ठीक हो जाता है, जिनको ये प्रॉब्लम होती है। और इस चक्र का मूल मंत्र है हम। उसके बाद हम आ जाएंगे और ऊपर की ओर, फोरहेड में स्थित दोनों आईब्रोज के बीच में हमारा आज्ञा चक्र या आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। तो देखिए, थर्ड आई के पास जो हमारी लोकेशन है, वहां पर हमारी पीनियल ग्लैंड स्थित होती है, जिसके जागृत होने से हमारी थर्ड आई भी जागृत होती है, एक्टिव होने से। अंतर्ज्ञान, बुद्धि और विचारों की स्पष्टता का केंद्र है ये। अगर व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र में सक्रिय है, तो इसका मतलब है उसने बौद्धिक स्तर पर सिद्धि पा ली है। जो
जो आपको स्थिरता और शांति प्रदान करती है। हर परिस्थिति में वो व्यक्ति शांत बना रहता है। और इसका जो कलर बताया गया है वो एक्वेटिक ब्लू कलर, जैसे पानी का रंग होता है ना नदी में, आप उसमें देखते हैं हम, हल्का आसमानी कलर कह सकते हैं जिसको, है हमारा क्राउन चक्र, जो यहाँ सहस्त्रार जिसको हम बोलते हैं, क्राउन चक्र, जहाँ से कुछ लोग कहते हैं कि ऊर्जा हमारे भ्रमरंध्र से यहाँ आती है, कुछ कहते हैं मेडुला से शरीर में एंटर करती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो ये एक ही बात है कि यहाँ से एंटर होके मेडुला के थ्रू पूरे स्पाइन में, और स्पाइन से एनर्जी सेंटर की हेल्प से, चक्रों की हेल्प से हमारी फिजिकल बॉडी में पूरी ऊर्जा बढ़ती है। तो ये हमारे सिर के ऊपर शीर्ष पर स्थित है चक्र। ये आध्यात्मिक चेतना और ब्रह्मांड से जुड़ाव का प्रतीक है। एक बार जब व्यक्ति की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तो वो झूमने लगता है आनंद में। बहुत आनंद की स्थिति होती है, हम सब जानते ही हैं, कभी ना कभी तो हम इस स्थिति में पहुंचते ही हैं। और उसके फिर जब ऊपर के जो चक्र हैं, उसके बारे में मैंने दो चक्र के ही ज्यादा बताया था, सोल स्टार चक्र और स्पिरिट चक्र। तो इन सातों चक्रों का संतुलन ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से संबंध संभव है, पॉसिबल है। और हम सभी ध्यानी हैं, हम ध्यान के माध्यम से इनको जागृत करते हैं, जिसमें जिनसे उनके सबके जागृत होने से जीवन में शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है। एक बार एक शॉर्ट में हम ये भी जान लेते हैं कि इन चक्र के जागरण से, बैलेंस करने से और क्या क्या फायदे हैं। तो चक्रा एक्टिवेशन का अर्थ है कि चक्रों का जागरण, सातों चक्रों के जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, इन सबको जो हम बैलेंसिंग जो हम करते हैं मेडिटेशन द्वारा, उससे ये सभी चक्र सक्रिय और संतुलित हो जाते हैं। और चक्रों के जागृत होने से शरीर, मन, आत्मा एक सामंजस्य स्थिति में आ जाता है। माइंड, बॉडी एंड सोल एक सामंजस्य की स्थिति में। नंबर एक, शरीर में एनर्जी का प्रभाव बढ़ने लगता है, थकान और कमजोरी दूर होती है, मन शांत होता है, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और डिसीजन लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, इमोशंस पर कंट्रोल आता जाता है, प्रेम, करुणा और सकारात्मक की भावना मजबूत होती है। इंट्यूटिव पावर, जो हमने जाना कि थर्ड आई से हमारी होती है, थर्ड आई से हमें बहुत इंट्यूशंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट होने लगते हैं यूनिवर्स के साथ। और अंतर्ज्ञान के साथ आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में विकास होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति में सुधार होता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो काफी लोग हैं जो कलर का भी ध्यान करते हैं, के साथ मंत्र जो उसके हमने अभी जाने थे, मूल मंत्र, उसका प्राणायाम के भी द्वारा किया जाता है। और जप मंत्र वो हमने जान लिया, योग आसन से भी करते हैं। कई लोग घंटों एक साथ आसन में बैठे रहते हैं, एक पैर पे खड़े होके आसन करते, मतलब कई जो आसन के तरीके होते हैं। रंग चिकित्सा भी, जो जिस चक्र पे ध्यान ले गए वहां उस रंग को अनुभव करना, तो वो कलर थेरेपी भी होती है। सात्विक खाना खाने से हमारा चक्रों पे भी असर पड़ता है, जल्दी जागृत होते हैं और मन हमारा सक्रिय रहता है। ठीक है ना, तो हमने ये सब जान लिया। अब हम इसके बाद हीलिंग के लिए बैठेंगे ओम की ऊर्जा के साथ, हम हीलिंग करेंगे। तो सभी आरामदायक स्थिति में आ जाइए। एक बार मैं आपको चक्र की फोटो मैंने भी शेयर करी। हाँ, पिक्चर दिखाई दे रही है सभी को? अविनाश जी? जी अविनाश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी।
बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही। अच्छा, मैं फिर से लगाती हूँ। हाँ जी। जी जी। जी, सभी देख पा रहे हैं? तो ये जी। सबसे जी नीचे क्लोज। हमारा रूट चक्र हो गया, रेड कलर दिख रहा है, 4 पेटल्स दिख रही हैं, देखिए साइड में पिक्चर में पेटल्स भी बनाई हुई हैं और कलर भी बनाया हुआ है इसमें। दूसरे नंबर पे नाभि से थोड़ा सा नीचे स्वादिष्टान चक्र है जो ऑरेंज कलर है, जिसके अंदर 6 पेटल्स दिख रही हैं, जो कमल का फूल उन्होंने बनाया है। प्रतीक है वो, कमल का फूल ऐसा नहीं होता। और ऑरेंज कलर है। उसके बाद में हमारा मणिपुर चक्र आ गया, सोलर प्लेक्सस भी हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो विजडम और पावर का प्रतीक है। जैसे हमने जाना था कि बेसिक ट्रस्ट का हमारा रूट चक्र हो गया, सैक्रल हो गया सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी का, इमोशंस का भी है वही। और मणिपुर का हो गया हमारा विजडम, ज्ञान लेने के लिए, पावर्स के लिए, शक्ति के लिए। फिर अनाहत चक्र आ गया हृदय में स्थित, जो ग्रीन कलर बताता है, अनाहत चक्र बोलते हैं। और इसके अंदर हमारी 12 पेटल्स होती हैं। मणिपुर चक्र में 10 होती हैं और अनाहत में 12 होती हैं। ग्रीन कलर बताता है, जो लव का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र जो है, ये हमारे कम्युनिकेशन का, एक दूसरे से इंटरेक्ट हम कैसे करते हैं, वाक शुद्धि का प्रतीक है ये हमारी। और इसके अंदर 16 पेटल्स होती हैं, 16। और इसका जो तत्व है वो है आकाश तत्व। उसके बाद में हमारा दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र या आजना चक्र, जो हमारी अवेयरनेस का प्रतीक है, ज्ञान का, ज्ञान के द्वार खुलते हैं इसके अंदर। और हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती चली जाती है, जिसमें कई लोग मैसेजेस लेते हैं मास्टर्स के, कई लोगों को दर्शन होते हैं। और फिर सिर के ऊपर स्थित जो है वो सहस्त्रार चक्र है, जिसके अंदर 1000 पेटल बोला गया है। 1000 पेटल्स का कमल का फूल खिल जाता है। स्पिरिचुअलिटी, इसी से हम ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम मैं आशा करती हूँ सभी लोगों को लोकेशन भी अच्छी तरह समझ आ गई, बैठे हैं, बैठ के भी देख ली है। आप सभी लोग जो हैं वो ध्यान की स्थिति में आ जाइए, अपने पैरों को क्रॉस करते हुए। हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे, आरामदायक स्थिति में। सभी जानते हैं हम ध्यान की स्थिति में अच्छे से बैठ जाएंगे, पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। ध्यान के दौरान बहुत अच्छा होता है यदि आप अपनी दृष्टि को दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करके बैठे, केंद्रित करे रहें। ध्यान हम कहीं भी ले जाएं, लेकिन क्योंकि आंखें बंद करके हम विजुअल देखेंगे तो है नहीं, उस स्थान पर जहां मैं नाम बोलती जाऊंगी, आप केंद्रित करते जाएंगे, वो अनुभव करते जाएंगे। दृष्टि को जहां तक कोशिश करें कि दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित रहे। और Always stay in sync with your business with the QuickBooks mobile app. Seamlessly track your spending and easily set. अविनाशी, मुझे एक बार म्यूजिक की आवाज बता देना, ठीक है? जी जी। ठीक है बिल्कुल जी। आ रही है? नहीं कम हो गई। आवाज कम है? अ, और नहीं अब ठीक है। अब ठीक है। मेरी मेरी वॉइस आ रही है साथ में? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बस यही, मैंने पहले भी कई बार नहीं आती थी तो हम बंद ही कर देते थे म्यूजिक। हाँ जी, जी नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक। ठीक ठीक। बिल्कुल सहजता के साथ बैठ जाएंगे और भी शांत होते जा रहे हैं। कोशिश करें जहां तक हो सकता है स्थिर होकर बैठेंगे और स्पाइन हमारी सीधी रहेगी। कंफर्टेबली बैठे, बिल्कुल स्पाइन सीधी रखें अपनी, क्योंकि हम ध्यान अपना वहीं रखेंगे ज्यादा। तो
भी लंबी श्वास नासिका द्वारा पूरी सांस भरने पर अपने पेस के अनुसार 2-3 सेकंड होल्ड करें और फिर मुंह से बाहर निकाल दें। ब्लॉक ब्रीदिंग करते हैं, इससे बहुत जल्दी हमारा मन भी शांत हो जाता है। इसी प्रकार लेते जाएं। हर भीतर आती हुई श्वास आपको और भी शांत कर रही है। हर बाहर जाती हुई श्वास सभी स्ट्रेस, परेशानी, हर नेगेटिविटी को बाहर ले जा रही है। धीरे धीरे अपनी सहज सांसों पर आ जाएं। सांसें हम लेते नहीं हैं, वो आती हैं और जाती हैं। हर भीतर आती हुई सांस और भी शांत, आप और रिलैक्स और भी शांत होते जा रहे हैं। अनुभव करते जाएं सिर्फ भीतर आती हुई श्वास, धीरे धीरे निर्विचार होते जा रहे हैं। पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्म ऋषि पितामह की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना, अपने सभी सद्गुरु, आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को प्रेम और श्रद्धा के साथ आमंत्रित करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अनुमति दे कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़कर अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। अपनी सांसों के साथ एकाकार होते हुए अपने अंतर की गहराइयों में उतरते जाएं। निमग्न होते जा रहे हैं, निर्विचार होते जा रहे हैं। बस मेरी आवाज के साथ फॉलो करते रहें। अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र, रूट चक्र पर ले आएंगे, स्पाइन के एंड में। मूलाधार चक्र पर केंद्रित करते जा रहे हैं। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। जैसे ही हम अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करते हैं तो जो ऊर्जा हमारी आ रही है ब्रह्मांड से, जैसा हम सभी जानते हैं, स्पाइन से होती हुई, तो वही ऊर्जा जहां हम अपना ध्यान ले जाते हैं वही हमारी ऊर्जा फैलने लगती है। और वहीं हमने मूलाधार चक्र पर ध्यान को केंद्रित किया है तो अनुभव करें मूलाधार चक्र पर हमारी ऊर्जा तेजी से घूमने लगती है, तेजी से घूमती जा रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक तालाब में एक पत्थर फेंके तो पानी तक फैलने लगती है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपना ध्यान चक्र पर लाते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल
घूमती हुई पूरे शरीर में फैलती जा रही है। और इसी चक्र के घूमने के साथ चक्र की ऊर्जा जो घूमती जा रही है, चक्र की शुद्धिकरण की प्रक्रिया सक्रिय होती जा रही है। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर बना के रखेंगे। पूरी तरह से शांत, मन ही मन कुछ अफर्मेशंस करेंगे। आप दोहरा सकते हैं मन में, मैं अपने जीवन में संपूर्ण हूं, सुरक्षित हूं, मैं अपने जीवन में सलामत हूं, सेटल हूं, मैं पूरी तरह से निर्भय हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं अपने जीवन में, परिवार में, ऑफिस में पूरी तरह से सेटल हूं। धीरे धीरे अपना ध्यान सहस्त्रार स्वाधिष्ठान चक्र पर लेके आएंगे। दूसरा चक्र एक बार अनुभव करके देखें, हमारा मूलाधार चक्र पर ब्राइट रेड कलर भी दिखाई दे रहा है, यानी कि मूलाधार चक्र शुद्ध हो चुका है। अब हम अपना ध्यान नाभि से 1-2 उंगल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र पर लेके आएंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा चक्र के चारों ओर गोल गोल घूमना शुरू हो रही है। पूरा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित कर रखें। तेजी के साथ ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमती जा रही हैं, पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं और साथ ही चक्र के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां भी हमने जन्मों जन्मों से जो कर्म इकट्ठा किए हैं और जो परिपक्व होकर आए थे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होते जा रहे हैं। मन ही मन अफर्मेशन करेंगे, ध्यान को केंद्रित रखें स्वाधिष्ठान चक्र पर। मैं अपने जीवन और भावनाओं से वाकिफ हूं। अपने सभी पॉजिटिव इमोशंस के साथ ही रहती हूं। हमेशा पॉजिटिविटी में ही बनी रहती हूँ। मैं हमेशा वर्तमान में और सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही रहती हूँ। हमेशा आनंद में बनी रहती हूँ, बनी रहता हूँ। मेरे सभी के साथ बहुत प्यार से भरे रिलेशन है। मैं सबके साथ प्रेम से रहती हूँ। मैं अपनी अंतर शक्ति को, इनर पावर्स को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अपने सभी कार्य को आनंद के साथ करती हूँ।
अब हम धीरे धीरे नारंगी ब्राइट ऑरेंज कलर को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं उस ऊर्जा को। स्वादिष्टान चक्र संतुलित हो गया है। अब हम धीरे धीरे अपना ध्यान नाभि से थोड़ा सा ऊपर मणिपुर चक्र पर लाएंगे, सोलर प्लेक्सस पर। हमारा ध्यान मणिपुर चक्र पर आते ही हम अनुभव कर पा रहे हैं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो मणिपुर चक्र के चारों ओर घूमना शुरू हो चुकी है। इंटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, तेजी से घूमती हुई उस ऊर्जा को अनुभव करते जाएं। जैसे जैसे तेजी से घूमती जा रही है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती जा रही है। साथ ही चक्र की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो भी कोई हम कर्म लाए थे, इस चक्र में फंसे हुए थे, विलीन होते जा रहे हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ। अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर ही केंद्रित रखें। मैं अपने जीवन में नया सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में नया सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। दिन पे दिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। मैं अपने आप में हमेशा हिम्मत और संपूर्णता की अनुभूति करती हूँ। मैं अपने आप में हमेशा हिम्मत, विश्वास और संपूर्णता महसूस करती हूँ। चक्र की ऊर्जा में येलो कलर महसूस करते हुए अब अपना ध्यान धीरे धीरे हृदय के पास ले आए, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, हृदय चक्र केंद्रित करते जाएं हृदय पर। जैसे ही हम अपना ध्यान हृदय चक्र पर केंद्रित करते हैं तो अनुभव करते हैं गोल गोल ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरों को। और भी तेजी के साथ घूमती जा रही हैं। अपना ध्यान हृदय चक्र पर बरकरार रखिए।
तेजी के साथ ऊर्जा की लहरें घूमती हुई शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरा ध्यान हृदय चक्र पर बरकरार रखते हुए कुछ मन ही मन अफर्मेशंस, असीम प्रेम, असीम शांति की अनुभूति, असीम प्रेम और शांति को महसूस करें। आनंद की भावना को अनुभव करते जाएं। लगातार गोल गोल घूम रही ऊर्जा को अनुभव करते रहें। अनुभव करें धीरे धीरे ग्रीन कलर, कभी कभी पिंक कलर भी अनुभव होता है। अब अपना ध्यान हृदय चक्र पर ही बना के रखें कुछ देर। मैं सभी से प्रेम करती हूँ, सभी की परवाह करती हूँ, सभी से प्यार करती हूँ, प्यार बांटती हूँ, सभी की केयर करती हूँ। मैं एक लविंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी हूँ। मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखती हूँ, मदद करती हूँ। मैं प्यार से भरपूर हूँ। सभी लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं भी हर जगह सभी को प्यार बांटता हूँ। मैं अपने जीवन में अपने जीवन के प्रति और परमात्मा के प्रति बहुत आभारी हूँ। मैं अपने जीवन और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ हूँ, भरी हुई हूँ। बहुत ही प्रेम अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान और ऊपर की ओर ले जाएंगे। विशुद्धि चक्र गर्दन में स्थित है। पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए जैसे ही हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित हो रहा है, ऊर्जा की गोल गोल घूमती हुई ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं। महसूस करते जाएं। ऊर्जा की लहरें और भी तेजी के साथ घूमती जा रही हैं और साथ ही चक्र की शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लहरों के
घूमती हुई लहरों के साथ हमारी वाक शुद्धि चल रही है, शुरू होती जा रही है। अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर बरकरार रखें। बंद आंखों से ही लाइट ब्लू कलर की ऊर्जा को मैं अपनी पूरे विश्वास से बात करती हूँ। मैं अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ करती हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। हमेशा अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करती हूँ। मैं अपने विचारों को पूर्ण रूप से सरलता के साथ साझा करती हूँ, इजीली एक्सप्रेस कर पाती हूँ। पूरी सत्यता के साथ बिना किसी लाग लपेट के दूसरे लोगों की बातों को भी ध्यान से सुनती हूँ, सुनता हूँ। मैं अपने हायर सेल्फ की बात को भी ध्यान से सुन पाती हूँ, सुन पा रही हूँ। पूरे आत्मविश्वास को भरते हुए धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर आएंगे। दोनों आईब्रोज के बीच अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए सभी चक्र को एक रेखा में जोड़ते जा रहे हैं। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित, और अनुभव करें हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमती जा रही हैं। साथ ही हमें इसके शुद्धिकरण में बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। असीम शांति की अनुभूति हम सभी ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, चल पड़े हैं। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर ही बरकरार रखें। मैं अपने प्रेजेंट में रहती हूँ। सभी पास्ट की बातों को भुलाकर आगे बढ़ रही हूँ। किसी से भी कोई शिकायत नहीं, किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं। बस ज्ञान को लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ती जा रही हूँ। मेरी इंट्यूशन करने की पावर बहुत स्ट्रांग है, जो मुझे गलत व्यक्ति और अनुभव से सुरक्षित रखती है। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है,
जो मुझे गलत व्यक्तियों और अनुभव से सुरक्षित रखती है। पावरफुल इंट्यूशन की वजह से इस इंट्यूशन पावर की वजह से जो मुझे अच्छे व्यक्तियों और अच्छे अनुभवों की ओर ले जाती है। अनुभव करते रहें उस ऊर्जा को लगातार। अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र से जोड़ेंगे, जो हमारे शीर्ष पर स्थित है। अनुभव करें हम बाकी सभी चक्रों के साथ अलाइन होते जा रहे हैं, एक ही लाइन में सारे चक्र। गोल गोल घूमती हुई उस ऊर्जा की लहरों को महसूस करें। तेजी के साथ ऊर्जा संचित होती जा रही है। हम उच्च स्थिति में आते जा रहे हैं। गोल गोल घूमती हुई ऊर्जा की अनुभूति होती जा रही है। स्थिति में आ चुके हैं, समय से परे, स्थान से परे, शरीर से परे, मन से परे, परमानंद की स्थिति। यह चक्र ब्रह्मांड का द्वार है। अपनी बंद आंखों से उस बैंगनी वॉयलेट कलर को विजुलाइज कर सकते हैं। मैं परम दिव्य चेतना का अंश हूँ। मैं परम दिव्य चेतना का अंश हूँ। मैं परम शांति का अनुभव करती हूँ। मैं परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं भीतर से शक्तिशाली हूँ। मैं अंदर बाहर से शक्तिशाली हूँ। मैं अपने चित्त में स्थिर हूँ। मैं अपने चित्त में स्थिर हूँ। मैं अपने जीवन में परम आनंद का अनुभव करती हूँ। मैं अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। सहस्त्रार में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एकत्रित होती जा रही है। हम सभी उच्च स्थिति में आ चुके हैं। हम अपनी उच्च आत्मा से जुड़ते जा रहे हैं। अनुभव करें अपनी उच्च आत्मा के साथ अपने संबंध को।
उच्च आत्मा के साथ, उस परमात्मा के साथ अपने संबंध को पक्का कर लीजिए और उस परमात्मा से कहें, उच्च आत्मा से कहें पूरे प्यार और श्रद्धा के साथ, हे परमात्मा, जब भी मैं आपको याद करूं, मुझ पर अनुकंपा करें, कृपा करें, आकर आकर मेरा मार्गदर्शन करें। मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ चुकी हूँ। मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आई हूँ। हे मेरी उच्च आत्मा, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे मेरी उच्च आत्मा, मुझे अपनी शरण में ले लो, शरण में ले लो। अब हम अपने शून्य से जुड़ चुके हैं। शून्यता की उस अलौकिक शक्ति के साथ एकाकार होते जा रहे हैं। शून्य की उस अलौकिक शक्ति के शांति के साथ एकाकार हो चुके हैं। उस अलौकिक आनंद में डूबते जा रहे हैं। इसी प्रकार जुड़े रहें। ऊर्जा ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ती जा रही है, जो हमें उस ब्रह्मांड के साथ जोड़ती जा रही है। परम सत्य, परम शून्यता, संपूर्णता विलीन होते जाएं उस परम तत्व के साथ। विलीन होते जा रहे हैं। अलौकिक शांति, परम आनंद, एक मिनट के लिए अनुभव करते जाएं उस परम चेतना का, परम शून्यता का। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे जो लोग ध्यान से बाहर आने की स्थिति में आते जा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, अपनी संपूर्ण कृतज्ञता को अर्पित कर दें ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति। सभी देवी, माँ वसुंधरा, संपूर्ण दिव्य प्रकृति के कण कण और पंच महाभूत को साष्टांग प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम। हिमालय के सभी दिव्य संतों, महाअवतार बाबा जी, संपूर्ण गुरुमंडल, सप्त ऋषि मंडल, ब्रह्म ऋषि पितामह, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपने सभी नाते रिश्ते परिवार, उनका प्रणाम करते हुए उनको सभी दिव्य आत्माएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद और आभार करते हुए अपने आप का धन्यवाद करें और धीरे धीरे भौतिक शरीर को अनुभव करते जाएं। हाथों और पैरों की हिला लेंगे। जैसे ही रेडी हो जाएं, हथेलियां अलग करते हुए धीरे से रब करेंगे और अपनी प्यारी सी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। जैसे ही रेडी हो जाएंगे, अपनी हथेलियों को अपने शरीर पर लगाते हुए ऊर्जा को ग्रहण करते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद 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 आप सभी को जुड़ने के लिए। Thank you so much, ma'am. Thank you. बहुत डीप प्यार। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक गहरा ध्यान लगा। थैंक यू बहुत डीप हाँ मेडिटेशन रहा। जी, मैं थैंक यू समझती हूँ थैंक आज यू बहुत सब लोग बहुत, सबके चक्र बहुत भी अलाइन गहरा हो ध्यान गए लगा और है दोस्त, बहुत गहरा। जी सब थैंक यू चंद्र जी, थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू आप जी, सभी थैंक का यू, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। ये हमारे ग्रुप की ऊर्जा है सब जी, जो हम मिलके करते हैं सब लोग। संतोष जी। हाँ जी मैं बताइए। मेरे ना मन में दो वो क्वेश्चन आए हैं। हाँ जी एक बताइए। तो एक तो ये कि जब हम चक्रास के वो देखते हैं तो उसमें जो पेटल्स के वो हैं, वो उनकी क्वांटिटी में इतना ज्यादा फर्क क्यों है और उसका क्या असर पड़ता है? तुमने तो दादी के में सिखाया था, नहीं थे ना काले? जो चक्रों के नंबर, वो नंबर जो हैं वो सब जिन लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और जो उन लोगों ने किया है, क्योंकि वो आंखों से तो दिखाई देते नहीं है, हाँ फिजिकल जी वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो उसमें हाँ जी हाँ नंबर जी से क्या फर्क पड़ेगा ये मुझे नहीं पता। उन लोगों ने ये नंबर हम्म डिसाइड किया है और ये जानकारी मुझे गूगल पे भी नहीं मिली है। हम्म जी क्योंकि तो मतलब उसको, हाँ हाँ जी, ऊपर वाले चक्रास में 1000 के करीब पेटल्स बताए हैं, जबकि सहस्रार, नीचे सहस्रार हाँ जी का मतलब ही हाँ हजार जी हाँ होता है, जी तो उसका हाँ जी नाम हाँ ही जी सहस्रार चक्र है, मतलब यहाँ पे 1000 पेटल है जी। नहीं, जी और मेरी समझ से भाई जो मूलाधार में 2 है मानो, तो वो आप ये मूलाधार, समझिए जैसे हैं, मूलाधार में 4 हैं, 4 4 आज्ञा हैं। हैं। चक्र में 2 हैं, आज्ञा चक्र में ठीक, 2 हैं, हाँ जैसे विशुद्धि में 4 16 हैं हैं। हाँ एक तो में 6 भी हैं, 10 भी हैं, तो मतलब नहीं, वो इससे अलग। ऐसा समझो आप कि जो जी हमारे नाड़ियों की एक रचना हुई ना, वो 4 में बंध गई। किसी जगह वो पतली पतली नाड़ियां हैं, वो हर एक नाड़ी अलग अलग बंधी होगी। उषा दीदी, ये हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि, नहीं, यहाँ बैठ के नहीं, वैसे मैं जनरली कह रही हूँ, इसलिए इस तरह की हाँ रचना है हाँ क्योंकि अब देखिए ना, आज्ञा चक्र में 2 हैं, ये सब हाँ
तो वहां हमको पे भी वो दो, वो सुषमना और वो ही है, बस उन्हें सादे रहता है वो। लेकिन इंगला इसको पिंगला जो भी कंफर्म नहीं कुछ कर सकते नहीं ना। नहीं है, मतलब मैं अपने कॉमन सेंस से कह रही हूँ। मैंने हम्म। पढ़ा हाँ नहीं है। हाँ हाँ, वही तो वही जैसे तो। जैसे उनके अलग अलग से कलर्स बताए गए हैं, तो जी, वो कलर भी है, मंत्र भी है, हाँ, सब कुछ और अलग अलग, बिल्कुल। सब अलग अलग बताया गया। लेकिन वो जो आपने पेटल्स बताया ना, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो बहुत मैं बहुत हाँ, डिफरेंस है। बहुत जी ज्यादा डिफरेंस है। तो ये एक तो ये मेरे मन में आया कि भी इसके लिए भी। और ये भी और ये इस कोई दूसरा, पृथ्वी तत्व, कोई पानी के तत्व को, कोई किसी तत्व को पूरा कर रहा है वो। पर हाँ जी, पर 5 जो हैं वो 5 तत्वों में आ रहे हैं। लेकिन जो हमारा आज्ञा चक्र है और जो शस्त्रार्थ है, ये किसी के साथ नहीं है। है ना। देखिए, किसके विशुद्धि चक्र साथ है? हमारा ईथर शून्यता क्यों? में आ गया। आज्ञा आज्ञा चक्र चक्र तो वो यहाँ है शून्यता में माथे है, पर। वो ब्रह्मांड नहीं से जुड़ते नहीं, हैं, ये ऊपर के चक्र हैं। ये देखिए ऊपर हाँ। के जैसे 5 तत्व आपने नीचे बता दिए ना, हाँ, कि तो वो अग्नि ऐसे ही। वायु ये वो सब। हाँ जी देखिए, उन्होंने बता दिया कि मूलाधार धरती तत्व है, पृथ्वी तत्व है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। स्वादिष्टान चक्र जल तत्व है। हम्म। मणिपुर अग्नि तत्व है। अग्नि है। वो जी। उसको सिद्ध करते हैं, उसको उसको आगे हम बहुत डिटेल में भी नहीं जाते हैं। जैसे जठराग्नि आपकी पेट में अग्नि होती है, तब हमारा खाना हाँ डाइजेस्ट हाँ होता है। तो जहां जी जहाँ, क्योंकि शरीर हम सब जानते हैं, हमारा फिजिकल बॉडी 5 तत्वों से बनी है। तो वो जी जी। अग्नि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होती है, वो सारा कुछ बहुत डिटेल में हो जाता है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। जठराग्नि सबको पता है कि यदि जठराग्नि भी आप वैद्य पे जाएंगे, वो नहीं कहेगा आपकी जठराग्नि बहुत हल्की है। आगे वो भी हो गया। और एयर तत्व, हवा जो है, एयर तत्व, वायु तत्व जो हमारा हृदय चक्र पे हो गया, और हृदय पे है। हार्ट पे हो गया। और यहाँ उन्होंने ईथर बताया है, शून्यता, नेक का, आकाश हाँ तत्व। नेक का, हाँ आकाश में। हाँ उससे जी। ऊपर 5 तत्वों की जरूरत नहीं होती है आज्ञा चक्र ओके। पे। और यहाँ पे तत्वों की, क्योंकि फिजिकल बॉडी तत्वों से बनी हुई है, यहाँ वो कहते हैं जी। आपका संबंध ऊपर के ब्रह्मांड के साथ शुरू हो जाता है। और जो अच्छा, 7 चक्र हो गया ये वाला, 8 दो और 9 ऊपर है चक्र जो जो, मैंने हाँ। बताए थे, एक 6 इंच से 12 इंच है, एक 12 से 18 इंच है। तो हाँ उन जी हाँ जी। तत्वों के जरिए हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। तो जब जुड़ हम जाते शून्य हैं। में जाते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल हम ट्रांस में चले गए, उस समय हम ऊपर के चक्रों से, क्योंकि ब्रह्मांड से, परमात्मा से हमारा जो मिलन होता है वो उसके ऊपर होता है। जी। हम्म। लेकिन ठीक उसका ठीक। कोई क्लेरिफिकेशन मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं तो आजकल हाँ। सब चीज गूगल से सर्च ज्यादा करती हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक उससे पता चल जाता है। कहीं हम्म। कोई पहले आता था 112, जब मैंने पढ़े थे खुद 5-4 साल पहले। आ, उससे पहले भी था कि 104, फिर आया 112, अब 114 हो गए हैं। 14 हो गए। जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है आध्यात्मिकता में। हम्म। मैं हाँ, भी मुझे वही एक मेरे क्वेश्चन दिमाग है। में आ रहा था, तो ये इसीलिए मैम मैंने पहले ये इतना ज्ञान क्वेश्चन। नहीं था, आजकल ज्ञान बहुत हो गया मुझे यूट्यूब भी एक की वजह क्वेश्चन से। है मैम। जी जी, यूट्यूब की आध्यात्मिकता वजह से। बढ़ती जा रही है, और साइंस उसको, साइंस सपोर्ट हम्म। कर रही है पूरा। हाँ। कितने सारे मुझे वो भी एक चल रहे हैं। जी, एक मिनट, कि जैसे रिसर्च हमारी उस पे गायत्री मंत्र की एम्स में हुई हाँ है ना। जी। कितने सारे लोगों को उन्होंने किया, और पता चला कि उनकी जो हीलिंग पावर थी वो फास्ट हो गई है, जिनको मंत्र के उसमें नहीं रखा गया था। हाँ इस जी। तरह से हार्वर्ड में भी बहुत रिसर्च हुई है, ओम के ऊपर भी बड़ी रिसर्च हुई है। हाँ, ओम तो में तो इसीलिए जो, उस पे थी। तो अविनाश जी, हमारे यहाँ जो ये रिसर्च के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद से नहीं, पहले से ये लोग मंत्र करते हैं। हम्म। सिमरन जिसको हम बोलते हैं, मंत्र जाप, नाम सिमरन, है ना। तो ये तो सभी लोग करते ही हैं, जहां तक मुझे समझ में आती है। हाँ जी हाँ जी। और जी जी, कई लोग वॉक करते समय करते हैं, क्यों नीलम जी। हाँ जी हाँ जी। हर हमारे समय सांसों के जरूर साथ किया। अपना ध्यान, हमें गुरुओं ने हमें भी यही सिखाया था कि सांसों के साथ, महामृत्युंजय और ये गायत्री मंत्र और बिना कैसे हमारे सांस, एक एक सांस के क्लास साथ चल नाम रही लेना है, है। एक एक सांस मैम के हर साथ। मंत्र अपनी जगह परिपूर्ण है। राम दो ही पूर्ण है, अक्षर का है, लेकिन पूर्ण है, परिपूर्ण है। पूर्ण है, संपूर्ण है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी ऐसे जी। मंत्र जाप के लिए तो वैसे मुझे, जहां तक मुझे भी पता है कि थोड़ा सबका अलग अलग है। कई बोलते हैं कि अंदर से आपने जाप करना है, कि आपकी रसना पे हो, लेकिन आपके लिप्स और ये ना पता लगे कि आप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, जी जी, वो जपा कईयों जाप का है। तो ऐसे है।
अजपा हाँ, जाप और बोलते हैं कई, उसको। अजपा कई जी जी, जाप तरीके हैं बोलते कई, जाप हैं। के। कुछ हाँ, बोलते हैं वो अपने को ना उसके सुनाई दे, बारे में, कुछ वो हाँ मुंह अंदर ही तो ये जो 24 घंटे जाप चलता रहता है वो अंदर का ही होता है, वो मुंह से थोड़ी बोला पता नहीं जाता है। हमारा पर इस जयंती पे हमारे में ओटी ये पारी खत्म होता हो है जाता है। कि हमारा पता ये नहीं है कल भी कि नेहरू को फोन किया नाम था, लो, आया नहीं। पर्ची नाम कौन खत्म बोल लो रहा हुआ है? है तो इस वाली आंटी टैंकी में। जी, लीना पॉल है, कौन ना है? इसी नहीं। नहीं नहीं, लीना ने तो बात करेगी वो। नहीं, लीना हाँ, पॉल। अच्छा अच्छा, वहां से आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो कई हमारे में जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी रचना पाठ करे और आपके कानों में वो सुनना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो वो तो जाप के अलग अलग वो हो गए ना, उसके तो हाँ, मतलब तरीके हर हैं बहुत सारे। हर जी तरीके से आपको जैसे 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 जिसने भी गुरु को धारण किया उसके हिसाब से वो उनको हो जाता है। उसके लिए नहीं था, बट ये जो आज डिटेल में आपने बताया ना चक्रास, तो मन में एक दो वो क्वेश्चन आए। हाँ, वो थैंक यू बस। पेटल्स का मुझे भी नहीं पता। और ना कभी, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है ना कि जब भी कोई ज्ञान, तो कभी क्रॉस क्वेश्चन ये नहीं किया कि ऐसा क्यों। ये तो कब से चक्र चल रहे हैं, और उसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि गूगल भी नहीं बता नहीं, रहा है और ये ऐसा भी हो क्यों रहा है वाला सब। नहीं था मेरा क्वेश्चन, ऐसा क्यों नहीं था। हाँ हाँ, मेरा अपने ये ज्ञान था कि भी जानकारी के हाँ, लिए। मैं अपनी जानकारी के लिए, हाँ हाँ, मैं समझ गई आपकी बात को, जानकारी के जी लिए जी। है। लेकिन हाँ, यदि मुझे मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक ओके है। जी, थैंक यू ठीक। जी, थैंक यू। थैंक यू जी। लीना, हाँ बोलिए लीना, बात करिए। हाँ मैम, मुझे एक क्वेश्चन था। म्यूट हो आपने गए हो? जो कहा सारे चक्रास अलाइन करने के लिए, राइट? हाँ जी। तो वो जो हम अलाइनमेंट करेंगे वो हम रीढ़ की हड्डी से में अलाइनमेंट करेंगे, या मैंने वहां कहाँ से हम उसको अलाइन करेंगे? हाँ, वो हम करते नहीं है। जब हम ध्यान में, गहरे ध्यान में जाते हैं तो वो अपने आप अलाइन होते हैं। हम तो कर ही नहीं सकते, देखो हम कोई टेस्ट तो कर नहीं रहे या। लेकिन यदि हमारे चक्रा क्या होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी जैसे सीधी है, तो कोई चक्र इधर होता है, कोई इधर होता है, कोई इधर, मतलब जब हम हम्म, ध्यान में जाते हैं तो वो अलाइन, एक लाइन में आ जाते हैं सारे। उसको उस समय भी चक्र हमारे जागृत होते हैं। तो जैसे नहीं। हम लोग क्रिया साधना करते हैं उसमें भी अलाइन हो जाते हैं चक्र सारे। अच्छा संतोष मैम, इसीलिए बोलते हैं संतोष कि रीढ़ मैम। की हड्डी, एक सेकंड एक सेकंड प्लीज। हाँ। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए ध्यान में। क्यों बैठिए? कि एनर्जी का जो रास्ता है यहाँ से जाएगा तो मेडुला के थ्रू वो हमारा रीढ़ की हड्डी में सब चक्रों में जाएगा, और चक्र से फिर फिजिकल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि एनर्जी सेंटर है वो, तो वो जी डिवाइड कर जी। सारी ऊर्जा फैला देते हैं फिर। इसलिए रीढ़ की हड्डी में ही स्थित है वो। जो उनकी लोकेशन बताइए उसको आप कोशिश करिए, याद कर लीजिए। हाँ, तो फिर हमारा वो ध्यान करते समय ऑटोमेटिकली। हम आग ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, है ना। हाँ, जी जी, थैंक यू लीना जी, थैंक समझ आ गया ना यू आपको? माँ, जी थैंक जी, पुष्पा जी अब बोलिए। अच्छा मैं हाँ बोल रही जी थी माँ, मैम, थैंक यू जहाँ माँ, पे थैंक अपन हाथ रखे ना, ध्यान में गहरे में जाए, तो अपने को है ना सब जगह से धड़ 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 होता है। देखो हार्ट कैसे होता है ना, वैसे जो हाथ हार्ट में हर जगह होता है। मैं हल्का सा हाथ रखूं ना, तो मेरे को ऐसे 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 पल्स बोलते, क्या बोलते हैं उसको, कहीं पे भी रखो, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, कहीं इधर रखो ना, वो धड़कता है ऐसे। तो उसको मेरे ख्याल से वो सब चक्रा है मेरे ख्याल से। नहीं, सब तो नहीं हो सकते वो, लेकिन हाँ, क्योंकि ऊर्जा हमारे शरीर में जा रही है तो हाँ। ऊर्जा तो घूमती है। तभी कहते हैं ना, जिस अंग में आपको तकलीफ हो रही है अपना हाँ। ध्यान वहां ले जाओ। योर अच्छा। इंटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। उसी जगह आपकी ऊर्जा ज्यादा फैलेगी और उसको हील ओके। करेगी। नहीं पता प्राण मुझे। शक्ति, ऊर्जा क्या है? प्राण शक्ति जो ब्रह्मांड से आ रही है। कविता के बच्चे थे आज। जी, तो वो तो होगी, लेकिन हमें इतना ज्यादा भी, जब हम शून्य में आज चले से जाते हैं तो हम थी सभी वो। जानते हैं, शरीर से भी ध्यान परे हो जाते हैं। होगी। सिर्फ हमारा ध्यान फिर चक्र पे रहता है। क्रिया चक्कर साधना में भी यही होता हाँ, है कि सातों ध्यान जो है चक्कर सिर्फ पे। रीढ़ की हड्डी सिर्फ देखते हैं और चक्र को देखते हैं, शरीर नहीं देखते। यस, शरीर बराबर। तो जब देखते हैं जब शरीर की हीलिंग करनी है, तो उस समय वो दूसरी हीलिंग होती है कि जहाँ ओके। तकलीफ है वहां ध्यान ले जाओ। गहरे ध्यान में आपको कुछ भी नहीं पता चलता, विचार चले जाते हैं, निर्विचार हो गए, शरीर से परे हो गए। वही हमने सीखा है कि लेकिन आई एम मैं नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द कभी माइंड, जाती, आई एम। कभी मैं जाती हूँ ना गहरे ध्यान में ना, तो मेरा पल्स सुनाई देते हैं मेरे को, मेरे हार्ट के एकदम से अपने आप ही, थोड़ी देर के हाँ तो लिए। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर सुनाई देते, फिर अंतर्नाद, अपने आप बंद कर। हाँ। उसको बोलते हैं अंतर्नाद।
अंतर्नाद सुनते हैं अपने शरीर का भी, उसकी अब वो सब चीजें हमारी काफी उससे जुड़ जाती है त्रियाल साधना से, तो उसमें भी अंतर्नाद सुना जाता है, ब्रह्मनाद। कानों में कान बंद करके सुनते हैं अपने शरीर के अंदर के नाद को। बहुत बहुत बड़ी साइंस है, हम उससे मतलब बस इंट्रोडक्शन ले सकते हैं उसका, बस इतनी बड़ी जो लोग साधु ऋषि मुनि जो इतनी पीएचडी जितनी तपस्या करी करते उतना थे। कम है। पीएचडी हाँ है जितना करो लेकिन उतना कम है। बहुत है, बहुत ज्ञान का समुद्र है, तो लेकिन जितनी हमें जानकारी चाहिए उतनी तो हम ले सकते हैं ना। हाँ, अच्छा माँ, और हाँ एक बताइए। क्वेश्चन है, जब हाँ हम लोग चक्र ध्यान करेंगे तो उसके पैटर्न्स को भी हमको ध्यान में लाना है। आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर से, समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, फिर से पूछिए। वॉइस माँ, क्रैक हो रही है। अच्छा, जब हम लोग चक्र ध्यान करेंगे तब हमें इनके फोन में कुछ आवाज आ रही, कुछ ऐसे। नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है। नेटवर्क में हाँ, प्रॉब्लम है, वॉइस आ ही नहीं रही है। नेटवर्क में कट रहा है बीच में से। उनका कहना पेटल्स का भी ध्यान रखेंगे क्या? उसको भी नहीं ध्यान में रखना है। नहीं, नहीं नहीं कौन नहीं से सब उसके पैटर्न। नहीं, कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि देखिए ऐसे फिर पूछ रही हूँ। हमारा मन भटकेगा फिर, लेकिन लोग करते हैं, इसलिए मैंने एक आपको बताया है कि लोग पेटल्स पे एक्चुअली भी में ध्यान क्या है, रखते जैसे हैं, वो कलर पे भी ध्यान रखते हैं, और उस पे उसकी मंत्र पे भी ध्यान पोजीशन पे रखते ध्यान हैं। देना। अब हम यदि मंत्र इन्वॉल्व हो गया, हम लोग ध्यान ही है, हम उस पे ध्यान ही नहीं देते शरीर के हर समय, मतलब वो तो हमें ज्ञान हो चुका है ना कि हम शरीर तो है नहीं, तब शून्यता में जाने के लिए आपको शरीर से परे जाना पड़ेगा ना। लेकिन जो मानते हैं वो करते हैं, मुझे पक्का नहीं पता कि रेकी वगैरह, क्योंकि ये सब चीजें उसमें भी होती हैं, रेकी में भी नहीं, होती है हाँ रेकी नीलम। मेरे को याद नहीं है, मेरे पास शायद बुक है, मैं उसमें देखूंगी कि उसमें पैटर्न कितने इस तरह से कितने कितने हैं, उसके वो बारे तो में सब अगर जगह हुआ तो मैं आपको एक ही होंगे, बताऊंगी। ये तो फिक्स नंबर है उनका, उसको हाँ, कोई बदल नहीं सकता, नहीं चाहे नहीं नहीं, 10 फिक्स किताबें हो नंबर जाएं। नहीं, वो तो फिक्स ठीक है। नहीं, मैंने कहा उसके हाँ बारे में और कुछ भी जो डिटेल्स में कुछ दिया होगा तो वो थोड़ा हाँ, वो आप देख करके लीजिए कर सकते कि हैं अगर नंबर में मुझे, क्यों क्यों शायद। डिफरेंस हाँ, होता है, ये आपको मिले तो बताइए जरूर सबको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ये नंबर तो सारे वही कलर्स रहेगा भी जो जो है। 7 चक्रा कलर है वो रेनबोज वाले कलर होते हैं, जो भी जी उसके हैं, जो होते हैं ना रेनबो में, वही कलर जो है इसमें सारे आते हैं स्टार्टिंग में वही। और हाँ उसमें जो उसको जो ध्यान करते हैं ना एक एक चक्रा से, जैसे लम यम रम जैसे अलग अलग वो है ना, तो हमें उससे कराते थे हर एक चक्रा के मूल ध्यान ना मंत्र से उसमें। रेकी हाँ, वाले यम कराते हैं, उसी से मैंने देखा है यूट्यूब पे रेकी लम वाले ऐसे करके ना वो उसमें है अलग मंत्र अलग बोल के हर एक करवाते चक्रा हैं। के ऊपर उसमें ऐसा हाँ होता हाँ था। हाँ, होता है ना, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं बड़े सारे, यम हाँ नहीं, लम मेरे पास रम के तो जब वीडियो अलग हमें से भी है। वो नोट्स दिए थे ना जो रेकी में करते, बुक है जो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था जो भी ऑब्वियसली बुक में सब नॉलेज है। जानकारी, बुक इसीलिए। हाँ, हाँ जानते। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हम हम्म, लोग ध्यान में मंत्र मुंह से बोलते नहीं है, देखिए, क्योंकि हम हाँ जी। ध्यान से कनेक्ट होते हैं, ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, इसलिए। हम्म, लेकिन मैंने एक जानकारी के लिए सबको बताया कि इतना तो पता हम्म। है, हमें पता होना भी चाहिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है अच्छा, उसको। एक हाँ, और वो स्टार्टिंग विभ्योर में एक भी, बात हमें और। मतलब अक्षर से ही कराते थे, जैसे स्टार्टिंग में जो प्राणायाम हाँ वगैरह हाँ करते थे जी ध्यान, जी जी यम करके मतलब कि लोअर चक्रा से पूरे अर्ध तक, जो उनके यम राम लम इस तरह से अलग अलग, तो ऐसे 2-2 मिनट 3-3 मिनट करके वो मतलब बोल के ही करते थे, जैसे हम ओम बोलते हैं या वह कुछ बोलते हैं, तो ध्यान उससे में हम करते थे। बोलते नहीं है उनको भी, हम्म। मन में बोलते हैं सिर्फ, हाँ नहीं, वो ध्यान मुंह में, से नहीं। लेकिन जो जैसे ठीक आप है, मेडिटेशन सबकी। कराते हैं तो साथ साथ बोलते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं वो उस हिसाब से बोलते थे, मतलब थोड़ा, फिर उसके बाद मतलब मौन हो जाते हैं, जैसे थोड़ा दस हाँ मिनट तो 15 मिनट किया करके जी बाद, फिर उसके बाद वो मौन में मतलब जैसे आते। हाँ जी हाँ जी, मकसद तो एक ही है ना, अच्छा, शून्यता एक में जाने का। एक बात और। हम्म। जी मैं जैसे हम लोग ध्यान में जाने से पहले हम लोग डीप जो वो श्वास लेते हैं और होल्ड करना, बॉक्स जिसको बोल रहे थे आप, बॉक्स ब्रीथिंग। बॉक्स ब्रीदिंग। तो तब मेरे मन में भी ये आ रहा था, हाँ जी, कि
सांस जो छोड़नी है वो क्या मुंह से छोड़नी जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, आप जरूरी नस नहीं से छोड़ होता, सकते हैं। जरूरी नहीं होता, लेकिन क्योंकि ना मुंह से छोड़ने से ज्यादा मैंने इफेक्टिव फील होती है। किया। हाँ, हम्म। हाँ, अच्छा, मतलब जो मैंने इन ये लोगों ने ये फील नियम किया है बनाए कि हैं वो जो कुछ। डेली में, हाँ, हाँ, नहीं, मैंने ये अपने मेडिटेशन के दौरान फील किया है कि जब हम लोग वो सुन रहे होते हैं और हम बोलते हैं कि 3 लंबी श्वास भरिए और नाक से की बजाय मुंह से मतलब छोड़िए, तो मैंने ये नोट किया है कि वो थोड़ा सा मेरा ध्यान उखड़ता है, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे मुंह से छोड़ना है। हाँ, नहीं नहीं, असल वो में क्या क्योंकि है इसीलिए ये वो कि जो शुरू आशा में जी आ, करते हैं ने तो। आशा जी जो बताते हैं ना 3 कर्म करते हैं, वो हमें जो अपनी नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए, तो इसलिए मुंह से छोड़ते हैं, अदरवाइज वैसे जरूरी नहीं है। जैसे 3 लेके ना होल्ड करके अपनी जो वैसे भी अंदर की नहीं, एनर्जी है वो रिलीज करने के लिए तब बोलते हैं। नहीं, नहीं, वो एनर्जी ठीक है। निगेटिविटी एंड को बाहर निकालते हाँ, हैं, अपने स्ट्रेस को। लेकिन अविनाश जी, उसमें कोई कंपलसरी नहीं होता। नहीं है वैसे भी ना, बोल देते हैं, हाँ। मुंह से निकालिए नहीं चाहे नहीं, आप नाक से, जिसको जिससे, हम्म, क्योंकि फिर वही बात वैसे आपकी मुंह कि से नहीं ध्यान। निकालते। क्या चीज? क्योंकि मैंने मैंने कहा मैंने वैसे मुंह से जनरली नहीं ये नोट निकालते हैं, किया है। लेकिन वो शॉर्ट के लिए 3 जैसे गहरी सांस लेनी है तो उसमें ऐसा करने के लिए सिर्फ बोलते हैं। उसमें गहरी। हाँ, लेकिन कंटिन्यूअसली जो ओके। करते हैं 5 मिनट 10 मिनट करते हैं, उसमें जरूरी नहीं है। उसमें आप एक तरफ से निकालो एक तरफ से छोड़ो, होल्ड करके, वैसे ही होता है। एक तरफ से निकालो मतलब मतलब जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं उसी हिसाब नहीं से तो ही होल्ड करके। हाँ, उसमें वो तो मतलब नहीं सबके निकाल मेथड पाते, है। हाँ। नहीं नहीं, अनुलोम हम्म, विलोम हम्म, तो कुछ ध्यान करवाने वाले वो भी करवाते हैं, और कुछ लोग जो अपना करते हैं हम्म, ना, जैसे वो मुझे जो लगता था बहुत पहले कि असल में भ्रामरी करने के बाद ध्यान बहुत अच्छा लगता है। हाँ भ्रामरी जी, जो करते हैं ना, इसमें थोड़ी उसके बाद डिफरेंट बहुत है। हम्म, अच्छा ध्यान लगता है। उसमें ये भी कुछ दो, आनापानासति। हाँ, जी, 2-3 बोलिए अलग बोलिए। डिफरेंट डिफरेंट है कराने क्या का चीज? तरीका। इसी में प्राणायाम वगैरह 2-3 अलग मतलब नहीं कराते हैं। नीलम जी, 2-3 नहीं है, बहुत सारे हैं ध्यान के तरीके। नहीं, है तो शिव बहुत सारे, जो पार्वती। मेन मेन है, जो मेन है वो थोड़े से जो बताए तो थे मैंने। हम लोग तो आनापानासति करते हैं ना। हाँ हाँ जी, जी, हाँ हम तो जी। नाम वगैरह आनापानासति में करते हैं यही ना। है हाँ, आनापान में कि सेम है जैसे रेगुलर, थोड़ा जो ये है, आनापानासति वो है जो गौतम बुद्ध ने जो बताया है। सहज, हाँ जी हाँ जी, कई सहज सारी भाव से करें। हम्म। कई सारी विधियां हैं, 108 शिव पुराण में पार्वती को भगवान शिव ने बताई हैं, ऐसा हमने बताया गया था शुरू में जब मास्टर्स बताते। जी, लेकिन हम कौन सी फॉलो करते हैं? गौतम बुद्ध ने जो हो गए तो आनापानासति हाँ के हाँ बारे जी जी। में हाँ जी बताया है, हाँ भगवान जी, शिव ने हमको वो भी बताया है, क्योंकि इतनी वो विधियां तो सिंपल होती है। सिंपल वे में। हाँ जी, हाँ, हम्म, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। ठीक चलिए, है तो जी, बहुत ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। आपका भी। थैंक यू सो मच, फिर थैंक यू। कल मिलते ओके, हैं। ठीक लव है यू जी। ये माला। कौन है? शोभा जी। जी भ्रामरी शोभा जी, सिखाई। अनम्यूट करिए। सीएसएम ब्लेसिंग वाली है ना शोभा जी? नहीं है? ब्लेस, अच्छा। हाँ, ये वही शोभा जी है। हाँ जी, शोभा जी, ब्लेसिंग वाली। जी दी, एक और बार ये सब भ्रामरी करा बहुत दीजिए। ग्रुप में बहुत ग्रुप में जाती हैं हमारी शोभा जी जो है ये। हाँ जी, बहुत अच्छी वो पोएम कविताएं लिखती हैं, लेख लिखती हैं भाई, बहुत अच्छे। आ गए शोभा जी? हाँ जी। हाँ शोभा जी हाँ जी, जी, शोभा जी। भ्रामरी भ्रामरी जो होता है ना, अंगूठे से कानों को बंद कर लीजिए अंदर डाल के, और आंखें बंद करिए, और इस तरह से अपनी पोजीशन बनाइए, ठीक है? और कान बिल्कुल बंद करके सांस भरेंगे गहरी लंबी। जैसे भौरे की गुंजन होती है ना, वो बहुत आपको सुनाई देती है सिर्फ। बिल्कुल वैसे सुनाई देती है बहुत। तो दीदी, इसको यदि आपने सांस 3 से 5 बार कर कान लिया को ना, तो बंद कर। ध्यान बहुत अच्छा। आंख नाक नाक तो खुली रहेगी, सांस भरी गई, और फिर इसको मुंह से नहीं, मुंह खोल के नहीं निकालना। हाँ, ऐसे गुंजन करना है। इसलिए इसको भ्रामरी बोलते हैं कि ये भौरे की गुंजन की भौरे की तरह तरह गुंजन। आवाज आएगी आपको इसकी ना। करके देखिए आप। और कितनी बार? देखिए, कितनी बार ही कर 3 बार सकते हैं, इसलिए 5 कहते हैं और कि 3 4। 3 बार में अच्छा हो जाता है, कभी 5 बार में आपको लग रहा है नहीं और करना है, आपको आनंद आ रहा है उसमें कि मैं और अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है,
तो उसका कोई ऐसे नंबर निश्चित नहीं होता। आध्यात्मिकता में हम कहते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कई लोग और देर तक करते रहते हैं, फिर कब ध्यान में चले गए पता ही नहीं चलता। ऐसा ही पता था, फिर मैंने सोचा क्या पता कुछ नई टेक्निक हो तो वो भी पूछ लेते नहीं नहीं हैं। नहीं, यही भ्रामरी प्राणायाम के बाद, क्योंकि जब पहले मैं भारतीय योग संस्थान में करती थी ध्यान, वहां भी सिखाती भी थी और करती भी थी, तो वो उसके बाद में फिर ध्यान में बिठा देते हैं। लास्ट प्राणायाम यही वाला कराते थे, अनुलोम विलोम कराया, और जो भी जितने सारे क्या ये तो कहते हैं, शुरू में शीतली। करना है ना जी, शुरू में करना है ना, लास्ट में नहीं ना। नहीं 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 नहीं, इसमें लास्ट में नहीं करना। हाँ। इसमें तो आप समझे नहीं, मैं बता रही हूँ कि वो लोग कराते थे भारतीय योग संस्थान में, अभी भी कराते हैं वो लोग, तो दिल्ली में बड़ी ब्रांचेस है उनकी। तो वो ओके। लास्ट में जैसे ध्यान, पहले योगा कराते थे सारा आसन वगैरह, उसके बाद में ये प्राणायाम कराते थे, और ये अपना भ्रामरी प्राणायाम करा के फिर कहते थे अब आंख बंद करके बैठे रहो 2 से 5 मिनट, बस इतना ही ध्यान कराते थे। तो भ्रामरी के बाद ध्यान लग जाता है एकदम। तो मैं उसको ऐसे कभी कभी यूज कर लेती हूँ कि ध्यान करने बैठ रहे हैं तो भ्रामरी कर लो एक बार। किसी ने बताया नहीं है ना, हमारे को किसी ने इसके बारे में बोला है, तो पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। जी। और दी आज क्लास नहीं हुई है